हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। ज्योग्राफी फॉर ऑल एग्जाम्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं विंड्स पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्या है प्लानिटरी विंड्स, क्या होते हैं कन्वेक्टिव सेल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था फेरल सेल, पोलर सेल एंड हेडलीज सेल, और साथ ही हमने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये वीडियो ज़्यादा समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं विंड्स पार्ट 2। इस पार्ट में हम पहले देखेंगे क्या होती हैं सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स में आती हैं मॉनसून्स, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, एयर मासेस। क्योंकि मॉनसून्स, साइक्लोन्स और एयर मासेस बड़े टॉपिक हैं तो उनको हम सेपरेट वीडियो में कंसिडर करेंगे। अभी हम जानेंगे क्या होती हैं लैंड एंड सी ब्रीजेस और क्या होता है माउंटेन एंड वैली ब्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं डे टाइम पे क्या होता है। डे टाइम पर लैंड फास्टर हीट हो जाता है कंपेयर टू द सी, और इस कारण से एयर जो है राइज कर जाती है ओवर द लैंड। क्योंकि लैंड फास्टर हीट हो जाता है तो इस कारण से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है ओवर द लैंड। वहीं सी पर एक रिलेटिवली हाई मेंटेन होता है, और इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हाई से लो की तरफ कूल सी ब्रीज बहती है। और इसी का रिवर्स होता है नाइट टाइम में, जब लैंड जो है ज़्यादा कूल हो जाता है कंपेयर टू द सी, और इस कारण से कंपेरेटिवली हाई क्रिएट हो जाता है ओवर द लैंड कंपेयर टू दैट ऑफ अ सी। और इस कारण से एक कूल लैंड ब्रीज बहती है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी इन द नाइट टाइम। तो बेसिकली एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये याद रखना है कि डे टाइम पर बहती है सी ब्रीज, और सी ब्रीज बहती है फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड, और नाइट में बहती है लैंड ब्रीज जो बहती है फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी। आइए अब जानते हैं क्या होती है वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। ड्यूरिंग डे टाइम जो माउंटेन स्लोप होता है वो हीट अप हो जाता है, और इस कारण से वहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इस प्रेशर के कंपैरिजन में वैलीज में होता है हाई प्रेशर, और इस कारण से डे टाइम में एक अपस्लोप विंड बहती है जिसको हम कहते हैं वैली ब्रीज। याद रखिए वैली ब्रीज वैली से स्टार्ट होती है और ये अपस्लोप जाती है। वहीं नाइट टाइम में जो माउंटेन स्लोप होता है वो ज़्यादा कूल हो जाता है कंपेयर टू द एयर इन द वैली, और इस कारण से एक डाउन स्लोप विंड बहती है जिसको हम कहते हैं माउंटेन विंड। तो आपको याद रखना है कि माउंटेन विंड नाइट में होती है और ये माउंटेन से वैली की तरफ जाती है। आइए अब जानते हैं क्या होती हैं टर्शरी विंड्स या लोकल विंड्स। लोकल विंड्स बेसिकली क्रिएट होती हैं ड्यू टू लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। लोकल विंड्स कन्फाइंड होती हैं टू द लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर। अब क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इन विंड्स के बारे में पूछा जाता है तो आइए देखते हैं क्या है मेन लोकल विंड्स। सबसे पहली है लू। लू एक लोकल हार्मफुल विंड है जो बहती है इन दी प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। लू बहुत हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं और ये बहती हैं इन दी मंथ ऑफ मई एंड जून। नेक्स्ट इज फॉन विंड्स। फॉन विंड्स एक बेनिफिशियल विंड है। फॉन विंड्स एक हॉट विंड है जो पाई जाती हैं इन दी एल्प्स माउंटेन एरिया। फॉन एक ड्राई और वार्म विंड है जो डेवलप करती है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। इस विंड का टेम्परेचर 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके कारण स्नो मेल्ट हो जाती है जिससे एनिमल ग्रेजिंग में फ़ायदा होता है, और साथ ही साथ फ़ायदा होता है इन द रीपनिंग ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट इज चीनूक विंड। चीनूक विंड भी एक बेनिफिशियल विंड है फॉन विंड्स की तरह, और ये यूएसए और कनाडा में बहती है डाउन द स्लोप्स ऑफ रॉकीज। चीनूक विंड की मदद से रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप पर स्नो मेल्ट हो जाती है जिसके कारण ग्रासलैंड्स अपीयर हो जाते हैं फॉर ग्रेजिंग। नेक्स्ट विंड इज मिस्ट्राल विंड। मिस्ट्राल विंड एक हार्मफुल विंड है और ये बहती है फ्रॉम आप्स माउंटेन टू द मेडिटेरियन सी थ्रू दी फ्रांस। ये एक कोल्ड एंड ड्राई विंड है और ये रोन रिवर वैली के थ्रू बहती है। मिस्ट्राल विंड के कारण सदर्न फ्रांस में ब्लिजर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट विंड इज सिरोको विंड जो कि एक हार्मफुल विंड है, और ये बहती है फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टूवर्ड्स द मेडिटेरियन सी। सिरोको के कारण होते हैं डस्टी ड्राई कंडीशंस ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका,
स्टॉर्म्स होते हैं मेडिटेरियन सी में और कूल वेट वेदर होता है इन यूरोप। नेक्स्ट विंड इज ब्रिकफिल्डर। ब्रिकफिल्डर हॉट नॉर्थ ईस्ट समर विंड है जो लेके आती है डस्ट एंड सैंड अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट विंड इज हबूब। ये एक वायलेंट विंड है जो लेके आती है सैंडस्टॉर्म्स इन दी नॉर्दर्न अफ्रीका। नेक्स्ट विंड इज लिवेंटर। लिवेंटर एक प्लेजेंट मॉइस्ट ईस्टर्ली विंड है जो लेके आती है माइल्ड वेदर इन दी मेडिटेरियन। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर विंड्स। नॉर्थ ईस्टर विंड नॉर्थ ईस्ट से बहती हैं यूएसए में और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विंड्स हैं। नेक्स्ट इज नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर विंड्स ईस्ट कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं और ये वार्म ड्राई विंड्स हैं। नेक्स्ट इज सेंटा एना विंड्स जो पाई जाती हैं सदर्न कैलिफोर्निया में। ये एक्सट्रीमली ड्राई विंड्स हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स। नेक्स्ट विंड इज शामल जो पाई जाती है पर्शियन गल्फ में। शामल नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं और ये करती हैं लार्ज सैंडस्टॉर्म्स इन इराक। रिसेंटली जो इराक में सैंडस्टॉर्म्स आए थे वो शामल के कारण ही आए थे और इस वजह से ये विंड्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट विंड इज कैलिमा। कैलिमा बहती हैं फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टू द वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट और ये कैरी करती हैं डस्ट फ्रॉम द सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट विंड इज खमसिन जो कि एक हॉट ड्राई साउथ ईस्टर्ली विंड है जो पाई जाती है इजिप्ट में। नेक्स्ट विंड इज पम्पेरो जो पाई जाती है पंपास रीजन में और ये लेके आती है हैवी रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट विंड इज शिमूम। ये एक स्ट्रॉन्ग ड्राई डेजर्ट विंड है जो पाई जाती है जॉर्डन, सीरिया, इजराइल एंड अरेबियन डेजर्ट में। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग लोकल विंड्स। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।